तो आज हम बात करेंगे वस्त्र की किनारियों की, जिसे इंग्लिश में सेल्वेज कहा जाता है। करघे पर जब वस्त्र का निर्माण होता है तो उसी समय उसके वस्त्र के दोनों किनारों पर लगभग आधे इंच की किनारी भी वस्त्र के साथ साथ ही बनाई जाती है। इस किनारी का फ़ायदा क्या होता है? इससे वस्त्र में सिकुड़न नहीं होती है और वस्त्र को ऐसी किनारियाँ मजबूती प्रदान करती हैं। तो ये किनारियाँ लगभग सभी प्रकार के वस्त्रों में बनाई जाती हैं, जिसकी चौड़ाई आधे इंच से 3/4 इंच तक भी हो सकती है। किनारी में वस्त्र के नमूने से भिन्न नमूने भी बनाए जा सकते हैं, अथवा वस्त्र में जिन नमूनों को बनाया गया है वे ही नमूने किनारी में बनाए जा सकते हैं, या ताने के धागों की संख्या अधिक रखते हुए वस्त्र की किनारी बनाई जा सकती है, या ताने के धागों को अलग रंग का या मोटा भी रखा जा सकता है किनारियों में। ताने के धागों को विभिन्न रंगों का लेकर बनाया जाता है। इन किनारियों को साथ में किसी कंपनी के नाम को भी इन किनारियों के ऊपर प्रदर्शित किया जा सकता है। कुल मिला के हम 4 प्रकार की किनारियों के बारे में जानेंगे। पहली किनारी है साधारण किनारी। संपूर्ण वस्त्र के नमूने के अनुसार ही बनी किनारी साधारण किनारी कहलाती है। ऐसी किनारी में ताने के धागों को अपेक्षाकृत अधिक पास पास रखा जाता है। इस प्रकार की किनारी को आसानी से पहचाना भी जा सकता है। इसके अलावा इन धागों को, ताने के धागों को विभिन्न रंगों का भी लिया जा सकता है, विभिन्न प्रकारों का भी लिया जा सकता है, किंतु इसमें एक समान बात ये होती है कि दोनों वस्त्र की और किनारी की जो बुनाई होती है, जो डिज़ाइन होती है, जो नमूने होते हैं, वो एक ही प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार की किनारी किसी भी वस्त्र में हो तो वो किनारी साधारण किनारी कही जाती है। दूसरी किनारी है फीतेदार किनारी। संपूर्ण वस्त्र के नमूने से भिन्न नमूने की जो किनारी होगी, मतलब जिन किनारियों में नमूने वस्त्र के नमूनों से भिन्न होते हैं, ऐसे किनारियाँ फीतेदार किनारी कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि वस्त्र साधारण बुनाई का है और किनारी में रिब अथवा बास्केट बुनाई डाली गई है तो ये किनारी फीतेदार किनारी कहलाएगी। ऐसी किनारियाँ बड़ी आसानी से पहचान में आ जाती हैं। भिन्न नमूनों के कारण उनको पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। दूर से ही हम समझ पाते हैं कि इस वस्त्र में इतने हिस्से में किनारी लगी हुई है। तीसरी किनारी है विपाटित किनारी। इसको हम स्प्लिट किनारी या विपाटित किनारी भी कहते हैं। इस प्रकार की किनारी कम चौड़ाई वाले वस्त्रों में बनाई जाती है। जिन वस्त्रों की चौड़ाई हमें कम रखनी होती है या हमको कम चौड़ाई वाले वस्त्रों की आवश्यकता होती है, तो करघे में उतने ही ताने लगाकर ऐसे वस्त्र बुने जाते हैं। कम चौड़ाई के वस्त्र करघे पर एक साथ 2 या 3 भी बनाए जा सकते हैं। ताने के धागे लगाते समय करघे पर किनारियाँ तीनों थानों की या जितने हमको वस्त्र के थान का निर्माण करना है उनमें एक साथ बनाई जाती है। 2 थानों की किनारियों के बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, और जब वस्त्र बनता है या बनते समय भी और बनने के उपरांत भी उसको इस हिस्से से काट कर उन 2 थानों को या 3 थानों को अलग अलग कर लिया जाता है। परंतु ऐसी किनारियाँ इन वस्त्रों में एक साथ निर्मित होती जाती हैं।
अगली किनारी जो चौथी आखिरी किनारी हम जानेंगे उसे हम कहते हैं संयुक्त किनारी। इसको अंग्रेजी में फ्यूज्ड सेल्वेज भी कहा जाता है। सेल्वेज किनारी को, वस्त्री किनारी को सेल्वेज कहा जाता है इंग्लिश में। और ये जो चौथी किनारी है इसको हम फ्यूज्ड सेल्वेज या संयुक्त किनारी के नाम से जानते हैं। यह किनारी अधिकांशतः कृत्रिम तंतुओं से बने वस्त्रों में ही बनाई जाती है, जैसे पॉलिस्टर, विस्कोस, एक्रेलिक, नायलॉन। ऐसे जब वस्त्र हम बनाते हैं तो उनमें फ्यूज्ड सेल्वेज या संयुक्त किनारी का ही निर्माण किया जाता है। नए स्वचालित करघों में ऑटोमेटिक जो लूम्स होती हैं, ऑटोमेटिक जो करघे होते हैं, उनमें बाने का धागा डालने के बाद करघे के दोनों ओर लगे कटर, एक चाकू जैसा कटर लगा होता है, वो हर एक बाने का धागा डल जाता है। तो उसके तुरंत बाद जब वस्त्र क्लॉथ बीम के ऊपर लिपटने को बढ़ता है, उसी वक्त ये कटर उस बाने के धागे को दोनों ओर से काट देता है। ऐसे वस्त्रों में बाने के धागे के दो किनारे, छोटे छोटे जो किनारे होते हैं, वो दोनों ओर वस्त्र के बाहर की तरफ निकले रहते हैं। इन किनारों को फिर ताप की सहायता से चिपका दिया जाता है ताकि वो धागे बाहर ना निकल पाएँ। तो ऐसे जो वस्त्र होते हैं उनमें ताप की सहायता से किनारियों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि जितने भी कृत्रिम रेशे होते हैं, कृत्रिम तंतु से बने धागे होते हैं, ये ताप शून्य धागे होते हैं जो ताप की गर्मी से थोड़े से पिघलते हैं। तो आजकल जैसे एयर जेट लूम या वाटर जेट लूम, इस तरह के जो स्वचालित ऑटोमेटिक करघे हैं, इनमें इस तरह की किनारियाँ देखने को मिलती हैं, बनाई जाती हैं। तो आज हमने वस्त्र की किनारियाँ, सेल्वेज के बारे में जाना। वस्त्र की किनारियाँ कुल मिला के हमने 4 प्रकार की किनारियों को जाना है। और हम जैसे बाज़ार में वस्त्र खरीदने के लिए जाते हैं तो वस्त्र की किनारियाँ आसानी से हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। आज का टॉपिक बस यहीं तक। धन्यवाद।